बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे मद्रास हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले श्री के वेंकटेश वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बारे में, जिसमें बीजेपी के एक गुंडे ने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। मामला है वेंकटेश नामी एक ताजिर का, जो तालीमी इदारा चलाता है और वो बीजेपी का सेक्रेटरी भी है, जिसका ताल्लुक चेन्नई तमिलनाडु से है। उसका कहना है कि उसको जान से मारने की धमकी मिली है, इसलिए उसने गन लाइसेंस की अर्जी दी जो कबूल हुई। दरहालांकि आर्म्स एक्ट 1959 में साफ तौर पर यह लिखा है कि ऐसे शख्स को गन लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या बैकग्राउंड है। वेंकटेश का क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ सुथरा नहीं है, उसके बावजूद उसे गन लाइसेंस के साथ गन रखने की इजाजत पुलिस ने और हुकूमत ने दे दी, जो एक सवालिया निशान है। इसी दरमियान उसके रिश्तेदार को कत्ल कर दिया गया। उसका कहना है कि मुथु सरावनन इस कत्ल के पीछे है। आगे चलकर पुलिस इनकाउंटर में उस मुथु का भी कत्ल हो जाता है, जिसके बाद वेंकटेश को धमकियां ज्यादा आती है, इसलिए वो पुलिस के आला अफसरान को अर्जी देकर पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर मांगता है। जब आला हुक्काम कोई जवाब नहीं देते तो मद्रास हाईकोर्ट में रिट ऑफ मैंडेमस फाइल करता है कि पुलिस के आला हुक्काम को हुक्म दिया जाए कि वो उसको पुलिस प्रोटेक्शन दे। रिट ऑफ मैंडेमस आप जानते हैं उस वक्त फाइल की जाती है जब कोई शहरी ये महसूस करता है कि कोई सरकारी हाकिम कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसे उस काम को करने का हुक्म दिया जाए या किसी काम से उसे बाज रखा जाए। ऐसा ऑर्डर हाईकोर्ट से हासिल किया जाता है। मुलजिम के खिलाफ 2 रियासत की पुलिस स्टेशनों में 59 केसेस पेंडिंग है। वेंकटेश कई केसेस में मुलजिम है, जिसमें वो अपनी लाइसेंस गन के जरिए लोगों को धमकी देते हुए पाया गया। इसलिए पुलिस कमिश्नर के पास उसके गन लाइसेंस को कैंसिल करने की दरखास्त भी आई है। उसकी हरकतों के चलते पुलिस उसके खिलाफ गहरी नजर रखे हुए है और पुलिस उसे हिस्ट्री शीटर राउडी कहती है। पुलिस का कहना है कि ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड शख्स को पर्सनल सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। अगर ऐसे शख्स को पर्सनल सिक्योरिटी दी गई तो समाज में इसका मनफी सिग्नल जाएगा। इस तरह पुलिस प्रोटेक्शन में वो क्रिमिनल कार्रवाइयां, राउडी मामले, मजीद जराइम करेगा। चुनांचा उसके खिलाफ हिस्ट्री शीट ओपन की गई। पुलिस का कहना है कि इस सिलसिले में एसीपी ने उसके घर जाकर उसे खबरदार किया कि वो इलाके में क्रिमिनल कार्रवाई और राउडीइज्म ना करे। उसके खिलाफ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्रिमिनल केसेस है। वो बरसों से क्राइम कर रहा है। वो समाज मुखालिफ कार्रवाइयां करता रहा है और सुर्ख संदल की स्मगलिंग भी करता है। नकली कागजात की मदद से वो जमीन हड़पता है, वो कट पंचायत करता है। इसके अलावा नकली कागजात बताकर उसने नागालैंड से गन लाइसेंस भी हासिल किया है और इस गन को दिखाकर लोगों को धमकियां देता है। अगर उसको पर्सनल सिक्योरिटी दी गई तो ये इसका गलत इस्तेमाल करेगा और समाज का हर एंटी सोशल क्रिमिनल अदालत में पर्सनल सिक्योरिटी मांगने आ जाएगा। हमारा कहना है कि इस वक्त सियासत में जितने लोग हैं उनमें से अक्सर किसी न किसी तौर पर क्रिमिनल है। बेशतर उनमें से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े क्राइम किए हैं, मगर अफसोस है कि उनके खिलाफ या तो एफआईआर दर्ज नहीं होती और अगर बनी भी तो इस केस में से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। आज मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सियों पर जो लोग बैठे हैं वो किसी न किसी वक्त बड़े जराइम में मुलविस रहे हैं और तड़ी पार भी हुए हैं, लेकिन आप देखिए वही इस मुल्क के सिया और सफेद के मालिक बने हुए हैं। और अलमिया यह है कि ऐसे ही लोगों को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। तभी तो दूसरे सियासतदानों का दिल बड़ा होता है और वो ये सोचते हैं कि जितने भी जराइम कर लो, खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ, उनका बाल बिका नहीं होने वाला, बल्कि उनको आला पोस्ट मिलेगी और Z+ सिक्योरिटी से भी नवाजा जाएगा। लेकिन ये बेचारा बीजेपी का छोटा सा कारकुन, उसे नहीं पता कि छोटी गलतियां करने से पुलिस सिक्योरिटी कम ही मिलती है। शायद आगे चलकर ये बड़े जराइम करे, मास किलिंग करे, तब कहीं जाकर उसे सिक्योरिटी बल्कि Z+ सिक्योरिटी भी दी जा सकती है। उसका ये भी कहना है कि चूंकि वो बीजेपी से है इसलिए हुकूमत उसको पुलिस सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं दे रही है। हालांकि उसकी सोच गलत है। अलमिया यह है कि इस वक्त सबसे ज्यादा रूलिंग पार्टी के लोगों को ही पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई है और हज़्ब मुखालिफ के सियासतदानों को सिक्योरिटी बतदरीज कम की जा रही है। अदालत ने कहा है कि इस तरह के मामले में अदालत को पॉलिटिकल इशू को देखने की जरूरत नहीं है, यानी कौन बीजेपी में और कौन बीजेपी के बाहर। जिनके खिलाफ क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है उनको PSO यानी पुलिस सिक्योरिटी ऑफिसर देने में कोई हर्ज नहीं है। अर्जगुजार के वकील का कहना है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को भी PSO दिए गए हैं, लेकिन ये कोई जवाब नहीं है कि अदालत क्रिमिनल बैकग्राउंड
बैकग्राउंड को प्रोटेक्शन दे। अदालत ने कहा है कि दो गलत मिलकर एक सही नहीं हो सकते, टू रॉन्ग डोंट मेक अ राइट। और अदालत ने वेंकटेश की पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर हासिल करने वाली अर्जी खारिज कर दी। हमारा कहना यह है कि वेंकटेश को गन लाइसेंस पुलिस ने आखिर क्यों दिया, जब वो जानती है कि वो 2 रियासतों में 59 क्रिमिनल केसेस उसके खिलाफ है और गन दिखाकर वो लोगों को धमकियां देगा और राउडीज्म करता है, जमीनें हड़प करता है, गुंडागर्दी करता है। इसके बावजूद उसको गन लाइसेंस दिया गया और आगे चलकर जब पुलिस के सामने गन लाइसेंस कैंसिल करने की एप्लीकेशन आई तब भी पुलिस ने उसका गन लाइसेंस रिजेक्ट नहीं किया, उस गन जब्त नहीं की गई। तो पुलिस का इस पूरे मामले में गलत रोल है, पुलिस को उसे सुधारना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि 59 केसेस में क्यों पुलिस किसी एक केस में भी सजा हासिल करने में नाकाम रही? क्या इसके पीछे ये बात तो नहीं थी कि पुलिस मुख्तलिफ केसों में उससे रिश्वत खाती रही और केसेस को कमजोर करती रही, गवाहों को अदालत में लाने से नाकाम रही, जिसके नतीजे में कई केसेस से वो छूट गया और कई केसेस भी अभी पेंडिंग है। ऐसे बहुत से सवालात हैं जो पुलिस के रवैये पर उठाए जा रहे हैं। अदालत ने अच्छा किया कि उसे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिया, वरना यह फैसला नजीर बन जाता और आने वाले दिनों में हर कोई पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करता और ये मुहावरा जिंदा नजर आता कि चोरी और सीना जोरी। अगर आप अदालत का ये फैसला देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक में देख सकते हैं। शुक्रिया।